अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इश्तियाक और आप देख रहे हैं सादिया इश्तियाक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का बहुत ही ख़ास टॉपिक है। टॉपिक ये है कि क्या जो शख्स 5 वक्त का नमाजी भी हो, हज भी किया हुआ हो और सदका खैरात करने वाला भी हो और गरीबों और बेवाओं की मदद करने वाला भी हो, तो क्या उसकी कब्र में भी आग के शोले भड़क सकते हैं? तो नाज़रीन, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो इंशाअल्लाह ज़वज्जल नाज़रीन, मेरी यही उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी करना और साथ ही अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जो मेरे बहन भाई मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अज़्ज़वजल आपकी परेशानियां दूर करे, आपकी मुश्किलात आसान करे और हम सबका खात्मा ईमान पर करे। एक शख्स का वाक़या है कि वो 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ते थे। मालदार होने के साथ साथ बड़े सखी दिल भी थे। दिल खोल कर गरीबों और बेवाओं की इमदाद किया करते थे। कई यतीम बच्चों की शादियां भी करवा दी, हज भी किया हुआ था और 1973 की एक सुबह उनका इंतकाल हो गया। बेहद मिलनसार और बाइखलाक होने के सबब अहले मोहल्ला महरूम से बहुत मुतासिर थे, लिहाजा सोगवारों का तांबा बंध गया। इनके जनाजे में भी कई लोगों का काफ़ी इज़्दिहाम था। सब लोग कब्रिस्तान आए, कब्र खोद कर तैयार कर ली गई। जो ही मैयत कब्र में उतारने के लिए लाए कि गज़ब हो गया, यकायक कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। सारे लोग हैरान रह गए। दोबारा ज़मीन खोदी गई, जब मैयत उतारने लगे तो फिर कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। सारे लोग हैरान और परेशान थे कि एक आध बार मज़ीद ऐसा ही हुआ। आखिरकार चौथी बार तदफीन में कामयाब हो ही गए। फातिहा पढ़कर सब लौटे और अभी चंद ही कदम चले थे कि ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिल रही है। लोगों ने भी साख्ता पीछे मुड़कर देखा तो एक होश उड़ा देने वाला मंजर था। कब्र में दरारें पड़ चुकी थी, इसमें आग के शोले और धुएं उठ रहे थे और कब्र के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। यह लर्ज़ा खेज़ मंजर देखकर सबके औसान खता हो गए और जिससे जिस तरह बन पड़ा भाग खड़ा हुआ। लोग हैरत ज़दा और बेहद परेशान थे कि बज़ाहिर नेक, सही और बाइखलाक इंसान की आखिर ऐसी कौन सी खता थी जिसके सबब ये इस कदर होलनाक अज़ाब कब्र में मुब्तला हो गया। तहकीक करने पर इसके हालात कुछ यूँ सामने आए कि मरहूम बचपन ही से बहुत ज़हीन था। माँ बाप ने आला तालीम दिलवाई। जब खूब पढ़ लिख लिया तो किसी तरह भी सिफारिश या रिश्वत के ज़ोर पर एक सरकारी महकमे में मुलाजिमत इख्तियार कर ली। रिश्वत की लत पड़ गई। रिश्वत की दौलत से प्लाट भी ख़रीदा और अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बनाया। इससे हज भी अदा किया और सारी सखावत भी इसी माले हराम से किया करता था। हम कहरे कहार और गज़बे जब्बार से उसी की पनाह के तलबगार हैं। हुस्न ज़ाहिर पे अगर तू जाएगा, आलिम फ़ानी से धोखा खाएगा। ये मुनकश सांप है, डस जाएगा। करना गफलत, याद रख पछताएगा। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बज़ाहिर इतना नेक नज़र आने वाला, हम कहते हैं कि जो शख्स बज़ाहिर पंजगाना नमाज पढ़ता है, सदका और खैरात करता है, गरीबों की इमदाद करता है, तो वो शख्स कैसे अज़ाब नार का हकदार बन सकता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि माले हराम से अगर कोई नेक काम करे, हज करे, तो उसका हज भी नहीं अदा होता। कोई सदका और खैरात करे तो वो भी अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में कबूल नहीं होता। तो हराम से बचिए कि एक परहेज़गार इंसान भी
جو ہے حرام مال کی وجہ سے عذاب نار کا حقدار بن گیا، تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لیجئے۔ آج مہلت ہے، آج وقت ہے، آج مال و اسباب ہے، تو بچ جائیے۔ جتنا مال اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے اسی میں سے کچھ تھوڑا بہتا خرچ کیجئے، اور زیادہ مال خرچ کرنے کی حرص میں حرام کام کی طرف مت لگ جائیے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، کہ موت آ کر رہے گی، آخر وہ موت ہے۔ اور حرام مال کی خیرات نامقبول ہے۔ حرام مال سے کیے جانے والے نیک کام بھی قبول نہیں کیے جاتے، کیونکہ اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اسی میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد راہ ہوگا۔ اور لقمہ حرام کی کیا تباہ کاریاں ہیں کہ منقول ہے بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ناظرین، کس قدر تباہ کاریاں ہیں حرام لقمے کی، حرام مال کی۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ اگر میرا کوئی بہن بھائی اس لت میں پڑ چکا ہے تو خدا را آج مہلت ہے، تو اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیجئے، اور جتنا ہو سکے جائز مال کمائیے، حرام مال کی طرف مت جائیے۔ تھوڑے میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا ہمارے پاس ہمیں اس قدر ہی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پل صراط سے ہم کیسے گزریں گے؟ تو ناظرین، آج توبہ کر لیجئے کہ میرا رب ذوالجلال وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے۔ تو اس کے ہاں آج ہی توبہ کیجئے تو اللہ عز و جل آپ کو معاف فرما دے گا، اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنی بہن کو اجازت دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔